अनुष्ठान की महिमा है भारी, अनुष्ठान की ही महिमा है भारी, अनुष्ठान की महिमा है भारी। भक्तों के दिल बसे पुरारी, भक्तों के दिल बसे पुरारी, भक्तों के दिल बसे पुरारी, भक्तों के दिल बसे पुरारी। शिव जी आशीष दे रहे रे नारबदेश्वर धाम में, रे नारबदेश्वर धाम में, शिव जी आशीष दे रहे रे नारबदेश्वर धाम में, रे नारबदेश्वर धाम में। अमृत की वर्षा हो रही रे नारबदेश्वर धाम में, रे नारबदेश्वर धाम में, अमृत की वर्षा हो रही रे नर्मदेश्वर धाम में, रे नर्मदेश्वर धाम। हरि बोल, हाथ बढ़ा के जाओ। जय हो। नहीं करते हैं, जहाँ लगे वहीं लगाते हैं। तो यहाँ पे गुरु महाराज ने कहा कि आप कोई चिंता न कीजिए, आप अवश्य पार हो गए, नदी में बाढ़ आई है, ठीक है। तो गुरु महाराज ने क्या किया, उन लोग से पत्थर बुलाया और वो पत्थर के ऊपर गुप्त रूप से एक नाम लिख देते हैं। बोले आप नदी के ऊपर रखने का पानी पे, और इसके ऊपर बैठ के आप पार हो जाना। आवाज़ आ रही है बराबर? तो वो जो नाम लिखा उसको बताया नहीं गुरु महाराज ने, ये देखने का नहीं, आप लोग जब पार हो जाओगे उसके बाद में। तो ये अपने अपने पत्थर लेकर पानी के ऊपर रखते हैं तो पत्थर तीर जाता है, और पत्थर के ऊपर बैठ के वो पार हो गए। उनको एक आश्चर्य लगा कि हम तो त्रेता युग की बात सुने थे कि भगवान के नाम से पत्थर तीरे थे, लेकिन कलयुग के अंदर भी ऐसी कुछ महिमा है, ऐसा कुछ चमत्कार है, ऐसी कुछ शक्ति है जो गुरु महाराज ने अपने को क्या लिख के दिया है, वो देखना चाहिए। कौन सा नाम है? और वो पत्थर को पलट के जब देखते हैं तो उसके ऊपर राम का नाम लिखा हुआ था। कौन सा? राम का नाम। तो मन में विचार करते ये राम का नाम, चलो राम का ही तो नाम है, और वो पत्थर को छोड़ देते हैं। उस पत्थर को घर पे लेके जाना चाहिए था, वो घर पे लेके नहीं गए, वो छोड़ देते हैं। वो नदी में बह के नीचे चले गए और वो आ जाते अपने घर पे। लेकिन जब सवेरा हुआ, कामकाज करने के बाद में सत्संग में आना था, तो उनको एक टेक्निक मिल गई। बोले ज़्यादा परिश्रम वाला तो मामला नहीं है, चलो एक एक पत्थर लेके आओ, और उसके ऊपर अपने हाथों से राम का नाम लिख देते हैं। अब राम का नाम लिखने के बाद में उस पत्थर को पानी के ऊपर रखा तो वो डूब गया। अब सोचने वाली बात है, गुरु महाराज ने भी लिखा था राम का ही नाम, और ये भी लिखे है राम का नाम, लेकिन इनके हाथ का जैसे ही डूबते से ही ये विचार करने लग गए कि बात क्या है। क्या गुरु महाराज जो पत्थर लाए थे क्या रामेश्वर का था क्या? तो हम देख के आए हैं, दर्शन करके आए, जो पत्थर आज भी तीर रहे हैं यहाँ पे रामेश्वर के अंदर। अभी 12 दिन हो रहे हैं हमको दर्शन करने के लिए। हम देख के आए, अनुभव नहीं होता था, लेकिन आँख से देखे तब हमें लगा कि अभी कलयुग नहीं, अभी भी राम राज्य चल रहा है कलयुग। हम प्रैक्टिकल देख के आए हैं, तब हमको एक अनुभव हुआ। हम रामायण में सुनते थे लेकिन आँख से नहीं देखे थे, लेकिन कहा जाता है कि आँख से देखा हुआ वो सही होता है। तो यहाँ पर वो सब आश्चर्य करने लग गए कि बात क्या है। तो उस दिन
वो जा नहीं पाए सत्संग के अंदर। कन्हैया करे हम पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया करे हम पुकारा करेंगे, आते जाते मोहन को हम निहारा करेंगे। अमृत की बरसा, जिसको भी नाचना है थोड़ा आनंद ले सकते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। अभी अमृत की बरसात हो रही है, अमृत की वर्षा हो रही रे नर्मदेश्वर धाम में, हा हा रे नर्मदेश्वर धाम में अमृत की वर्षा हो रही रे नर्मदेश्वर, सब ताली बजाएंगे आनंद के साथ में। अमृत की वर्षा हो रही रे नर्मदेश्वर धाम में, हा हा रे नर्मदेश्वर धाम में। अमृत की वर्षा हो रही रे नर्मदेश्वर धाम में, हाँ रे नर्मदेश्वर धाम। जय हो, ऊपर हाथ उठा के रहा जय हो। सत्संग का आयोजन, सत्संग का आयोजन, सत्संग का आयोजन, सत्संग का आयोजन, सत्संग सुनने आए भक्त जन, सत्संग सुनने आए भक्त जन, सत्संग सुनने आए भक्त जन, सत्संग सुनने आए भक्त जन। ज्ञान की वर्षा हो रही रे नर्मदेश्वर धाम में, ज्ञान की वर्षा हो रही रे नर्मदेश्वर धाम में, हाँ रे नर्मदेश्वर धाम में। वेद पुराण संतों की वाणी, वेद पुराण संतों की वाणी, वेद पुराण संतों की वाणी, वेद पुराण संतों की वाणी। अवगुणों को हटाओ रे प्राणी, अवगुणों को हटाओ रे प्राणी, अवगुणों को हटाओ रे प्राणी, अवगुणों को हटाओ रे प्राणी। प्रेम की वर्षा हो रही रे नर्मदेश्वर। 2-3 दिन के बाद में जब पानी कम हो गया तब गुरु महाराज के पास में जाते हैं, जाके प्रणाम करके बैठ गए। गुरु महाराज ने कहा कि बोले बेटा तुम 2-3 दिन पहले आए ना, क्या बात है? बोले गुरुजी हमारे पास में साधन नहीं था। अरे साधन नहीं था, हमने आपको पत्थर दिया, उसके ऊपर भगवान का नाम लिख के दिए थे, उसके ऊपर आना चाहिए था। बोले गुरुजी बस यही तो चुकरा हो गया हमारा। सभी नकल कभी कर ले गए कि चलो भगवा पहनने में बहुत फायदा है, तुम धोखा खा जाओगे। क्योंकि अपना अपना एक बल होता है, अपने अपने तप होता है, अपनी अपनी क्रिया होती है, अपने अपने पुण्य होता है, अपने अपने कर्म होता है।
आप लोग कहेंगे कि गृहस्थी में मजा है और साधु कहेंगे कि नहीं गृहस्थी में मजा है। गृहस्थी वाले कहते बोले साधु बनने में मजा है, लेकिन ना साधु में मजा है ना गृहस्थी में मजा है। मजा तो वही है जो भगवान के शरण में है, वो सदा आनंदित है, वो सदा ही मग्न है। तो बोले गुरुजी, बोले आपने जो पत्थर दिया था हमने उसको बहा दिया। क्यों बहा दिया? कि यही तो भगवान का नाम जपते हैं, दूसरा क्या। आपने राम का नाम दिया था, हम ये मन में बेचारे पत्थर को कहाँ रखेंगे, कौन घर पर उठा के लेके जाएगा। बस हम भी लिख के सवेरे चले आएंगे आपके पास में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसका कारण क्या है? गुरु महाराज ने कहा, बोले बेटा आपने जो राम का नाम लिखा अभी आपको कम से कम 6 महीना हो रहे जुड़ने के लिए, लेकिन हमने जो राम का नाम लिखे हैं हमको कम से कम 30 बरस से राम का नाम का जप कर रहे थे, और वो जप का 30 बरस के जप के प्रभाव से उस पत्थर के ऊपर लिखे, और वही शक्ति से वही भक्ति से वो पत्थर धीरे धीरे 30 बरस के तपस्या के फल से। और आप लोग 6 महीने से जुड़े हो तो वो उसमें शक्ति कहाँ से आएगी? तो कभी कभी ऐसा होता है हमारे अंदर कि राम का नाम तो गुरु महाराज भी लेते हैं, शिव जी का नाम हम भी तो लेते हैं, लेकिन नहीं, जो गुरु महाराज की जो शक्ति रहेगी उससे अगर हम जुड़ेंगे तो मुझे ऐसा लगता है पत्थर तीर सकता है, तो हम भव सागर से पार हो सकते हैं। राम नाम आधार जिने वो जलने तो ये भगवान की महिमा अद्भुत है। सभी को भजन के साथ साथ में भोजन भी करना है। तो यहाँ पे 9 के ऊपर 4 मिनट ज़्यादा हो गए हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। सभी सत्संगी भी ऐसा नहीं है, भजन के साथ में भोजन भी जुड़ा हुआ है। ये सत्संग तो हम ये रात में इसलिए रखें कि शरद पूर्णिमा का आनंद रात में ही तो आता है, दिन में तभी आता है, इसलिए। तो एक भजन, उसके बाद में जैसा भी हमारे मन में आएगा वैसा हो जाएगा। वाले मुरली बजाने वाले, मुरली तो सुनाओ, बजाने वाले
दोनों हाथ ऊपर करके आनंद ले आओ। मीरा के जहर को अमरूद से बनाते हो, मीरा के जहर को अमृत बनाते हो, मीरा के जहर को अमरूद से बनाते हो, मीरा के जहर को अमृत बनाते हो, हमारे भजनों में, हमारे भजनों में आनंद। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी पिघल जाते हैं। ऐसा हो रही है और शरद पूर्णिमा का और अनुष्ठान की पूर्णाहुति का और रामेश्वर का आप लोग आनंद ले रहे हैं। तो हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि यही भक्ति भाव हमारे जीवन में हमेशा बना रहे। तो यहाँ पे भगवान विष्णु नारद मुनि जी से जो कहे कि आप भगवान जी का जप कीजिए, तो हम तुमको भी भगवान का नाम का जप करना चाहिए। लेकिन जप ऐसे ही नहीं, हमको गुरुमुखी बन के अगर जप करोगे तो भगवान प्रसन्न होगे। मनमुखी और गुरुमुखी में इतना ही अंतर होता है। मनमुखी जो भी आप नाम जपोगे उसका तो फल मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है गुरुमुखी अगर माला लेके गुरु बना के अगर जप करोगे तो भगवान ज़्यादा प्रसन्न होगे। तो कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतने भव पारा। ये कलयुग के अंदर नाम की महिमा है, तो हमको नाम अधिक से अधिक जपना चाहिए। ये नाम को सामान्य नहीं, अमृता तूने गोढ़ नाम तुझे देवा, अमृत से भी मीठा भगवान का नाम है। लेकिन नाम कभी भी गुरु बनाने के बाद में लेने से उसका एक ज़्यादा आनंद है। आप ऐसा सब ले सकते हैं, राम नाम सब कोई भजे ठक ठाक और वो चोर, बिना प्रेम रिझे नहीं रामानंद किशोर। आप जपिए, सब जप सकते हैं, लेकिन जपने का फल अगर गुरु बनाने के बाद में जो मिलता है ऐसा नहीं मिलेगा। तो हम एक छोटा सा दृष्टांत कि भगवान का नाम जपने में कैसी शक्ति आती है अपने जीवन के अंदर, एक छोटा सा दृष्टांत है कि एक गुरु महाराज जी के यहाँ पे सत्संग चलता था और बीच में एक नदी थी, उधर के पार के कुछ भक्त लोग सत्संग में आते थे। लेकिन एक दिन क्या हो जाता है कि अधिक बारिश होने से नदी में ज़्यादा बाढ़ आ गई। अभी तो फ़ोन लगा के बोल देते कि आप चिंता नहीं करना, हम गुरुजी के पास में हैं। अभी बता देते हो, उस टाइम में कोई मोबाइल सिस्टम या ऐसा कोई SMS या व्हाट्सएप इत्यादि नहीं था। तो ये चिंता करने लग गए गुरु महाराज जी, हम पार कैसे जाएंगे? अगर नहीं जाएंगे तो परिवार वाले ये सोचे कि नदी में तो नहीं बह गए, कहीं मर तो नहीं गए, ये चिंता करेंगे। आप क्या करना चाहिए हमको? गुरु महाराज ने उन लोग का भावना का आदर करते हुए और कहा कि कोई चिंता ना कीजिए, समृद्ध को नहीं दोष गुसावी तब रवि पावक सुसर की नाई। जो समर्थवान होते हैं उसके पास में शक्ति होती है। देखो जितना धनी लोग रहते हैं ना उतना नम्र रहते हैं। ज़्यादा वीडियो